व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू द वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं टाइटन टोकन के बारे में। टाइटन टोकन जो मार्केट में बहुत ज्यादा जोरों शोरों से हाइप पे है, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली टाइटन टोकन के क्रैश के चक्कर में ये टोकन बहुत ज्यादा चर्चा में आया था, बहुत ज्यादा लोगों को डर भी लगा था, बिकॉज ऑलमोस्ट इस टोकन की वैल्यू 0 हो गई थी। कहाँ इसका ऑल टाइम हाई अराउंड $60 गया था। ऐसा क्यों हुआ था एंड ये टोकन ट्रस्टवर्दी है एंड फ्यूचर में भी क्या दोबारा से ये सिचुएशन हो सकती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड वीडियो शुरू करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो इस टोकन के बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाली दो चीजें ये हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट जो लिस्टिंग वेबसाइट्स होती है जैसे लाइक कॉइन गैको एंड कॉइन मार्केट कैप, आप वहां पर जाके देखेंगे तो इस टोकन के बारे में आपको एक डिस्क्लेमर लिखा हुआ आएगा दैट इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क। एंड अगर आपने लिक्विडिटी पूल में भी पैसा लगाया हुआ है तो प्लीज विड्रॉ कर लें। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हमको वहां देखने को मिल रहे हैं। सो चलिए चलते हैं एंड देखते हैं एक्चुअल में क्या है ये टोकन है। टीम के बारे में भी हमको यहाँ ज्यादा जानकारी नहीं मिली है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज ये DeFi प्लेटफॉर्म, लोगों को बैंकिंग, डिसेंट्रलाइज बैंकिंग काफी पसंद आने लगी है। पूरी वीडियो देखना बिकॉज आपका पैसा है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। हाय गाइस, तो बात करते हैं आयरन टाइटेनियम टोकन की, जिसको हम टाइटन टोकन के नाम से भी जानते हैं। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये कॉइन आ रहा है बिकॉज सडनली इसके अंदर एक अच्छा पंप दिखाई दिया है एंड कुछ टाइम पहले भी इसमें एक डंप भी दिखाई दिया था। तो ये जो टोकन है ये काफ़ी मिक्स इमोशन के साथ मार्केट के अंदर है। तो अगर हम सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप पे इसका प्रोफाइल देखते हैं तो इनकम्प्लीट प्रोफाइल है कॉइन मार्केट कैप के अंदर, क्योंकि हमको यहाँ इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं दी हुई है, ना ही कोई मार्केट कैप यहाँ दिया हुआ है। और हाल ही में जब मैं वीडियो बना रही हूँ 6 जुलाई अराउंड 2 बजे करीब, तो इसकी जो वैल्यू दिखा रहे हैं वो यहाँ पर दिखा रहे हैं 58% बुलिश एंड 0.000173 रुपया इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। 1400 लोगों की वॉच लिस्ट में ये अभी करंटली ऐड है एंड रैंक इसकी अराउंड 2000 इसकी रैंक है। एंड अगर हम इसका ओवरव्यू देखें तो हमको ज़्यादा चीज़ें यहाँ देखने नहीं मिली हैं कॉइन मार्केट कैप पे अबाउट द टाइटन टोकन। बस जो हम लोग अगर देखें तो अगर आपको ये कॉइन खरीदना है तो ये स्वैप वाला टोकन है, ठीक है। सो यू कैन गो ऑन MEXC क्विक शॉप पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। सो जैसे कि हमने देखा इनकम्प्लीट प्रोफाइल है आयरन टाइटेनियम टोकन की कॉइन मार्केट कैप पे। सो अगर इसके बारे में हमें ज़्यादा जानना है सो हम लोग कॉइन गैको की प्रोफाइल पे जाएंगे, जो सिमिलर कॉइन मार्केट की तरह ही एक वेबसाइट है जो हर कॉइन और टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। सो अगर हम देखें टाइटन टोकन के बारे में यहाँ पर, सो हमको यहाँ भी मार्केट कैप नहीं दिखाई दी है, पर यहाँ पर 24 घंटे का लो अगर हाई हम देखें नहीं, बस यहाँ ट्रेडिंग वैल्यू दे रखी है एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई भी यहाँ पर दी हुई है। सो एक बार हम लोग ये हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइटेनियम टोकन ने कितना रिटर्न लोगों को दिया है 14 दिन यानी कि 2 हफ्ते के अंदर यहाँ पर 2000% का लोगों को रिटर्न मिला है। 24 घंटे में 60% का लोगों को यहाँ रिटर्न मिला है। ऑल टाइम हाई ये $64 गया हुआ है। सो ओवरऑल ये काफी ज्यादा वॉलेटाइल है जैसे कि क्रिप्टो मार्केट होती है। एंड यहाँ पर ये भी दे रखा है eTorox, Crypto.com एंड इन सब पे अभी ये अवेलेबल है, तो आप जाके यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं। एक बार नज़र मारते हैं हम लोग इसके वेबसाइट पे कि देखने ये आयरन टाइटेनियम टोकन एक्चुअली है क्या। सो अगर यहाँ छोटी सी बात करें तो लैंडिंग बोरो डेफाई प्लेटफॉर्म है ये एक तरह से, जहाँ पर आप जैसे कि और DeFi प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर आप लैंड कर सकते हैं, बोर कर सकते हैं, लिक्विडिटी पूल ज्वाइन कर सकते हैं, हर तरीके की वहाँ पर एक बैंकिंग डिसेंट्रलाइज बैंकिंग फैसिलिटी होती है। सो अब हम लोग आ गए इसकी वेबसाइट पे। इसका जो URL है दैट इज iron.finance। मल्टी चेन पार्शियल स्टेबल कॉइन है ये एक तरह से। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है वेबसाइट पे, आपको इसका जो लैंडिंग पेजेस पे ज़्यादा खास कुछ नहीं दिखेगा एंड टोटल वैल्यू जो इसकी लॉक्ड की हुई है वो भी यहाँ पर दिखा रखी है। 45 लाख डॉलर अराउंड इसकी जो वैल्यू है वो लॉक्ड कर दी गई है, जो इसकी टोकन वैल्यू है। एंड इसको आप बाइनेंस स्मार्ट चेन के प्लेटफॉर्म पे जाके भी आप इसके बारे में देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा BSC पे भी, और पॉलीगन के जो पैड है वहाँ भी आपको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये आयरन का जो DeFi प्लेटफॉर्म है
यहाँ इसका बैंक दिया हुआ है, आप फार्म क्रिप्टो फार्मिंग कर सकते हैं, फाउंड्री, ट्रेजरी, कंपेंसेशन, डायमंड है, ड्रैगन बॉल एंड हर तरीके की ये डीफाई प्लेटफॉर्म एक फैसिलिटी आपको दे रहा है। तो बिनांस स्मार्ट चेन पे जो इसकी वैल्यू लॉक्ड है वो अराउंड, जैसे मैंने आपको बताई, $45 लाख अराउंड इसकी यहाँ पर ये वैल्यू लॉक्ड है। अगर हम देखते हैं पॉलीगन पे, ये पॉलीगन की पैड पे यहाँ पर दिया हुआ है, सो यहाँ पर भी इसके बारे में दिखा रखा है दैट आयरन फाइनेंस प्रोटोकॉल इज करंटली इनएक्टिव, वी आर वर्किंग ऑन रीलॉन्चिंग, प्लीज रीड मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर डिटेल। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्यों ये जो प्रोजेक्ट है, ये क्यों ये जो कॉइन है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है। सो फिलहाल इन्होंने 27 जून को एक आर्टिकल निकाला था जहां लिखा है आयरन फाइनेंस रीबिल्डिंग, मतलब ये अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रीशेप कर रहे हैं, दोबारा रीबिल्ड कर रहे हैं, जहां पर ये अपने प्रोडक्ट को टोकनॉमिक जो इनका टोकन डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपेंसेशन, आयरन, स्टेबल कॉइन जो इनके, उन सब पे ये लोग काम करेंगे। एंड यहाँ पर सब कुछ इनके बारे में दे रखा है, अनाउंसमेंट इन्होंने टेलीग्राम पे करी है, मेन चेड, इनका प्राइस चार्ट, एवरीथिंग इज है। जो पॉलीगन की पैड पे ये दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जहाँ सिर्फ बैंकिंग है, जहाँ आप रिडीम कर सकते हो और मिंट कर सकते हो एंड फार्मिंग है, ठीक है। और आपको अगर ज़्यादा इन्फो, अगर ज़्यादा सर्विसेज चाहिए इसकी डीफाई प्लेटफॉर्म की, तो आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी इसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसके सारे पेयर्स दे रखे हैं, लेकिन अभी जो इनकी फार्मिंग है वो इनएक्टिव है इसके ऊपर, पॉलीगन के ऊपर। एंड उन्होंने लिखा है अगर आप अपने फंड ऐड हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने सारे फंड। सो जो पॉलीगन है, जैसे कि यहाँ लिख रहा है कि ये अंडर डेवलप्ड है, अभी इनएक्टिव है, तो हम लोग एक बार बाइनेंस वाला देखते हैं। यहाँ पर इसके प्रोजेक्ट का इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं। सो ओवरऑल ये एक नॉर्मल डिसेंट्रलाइज्ड जो डीफाई प्लेटफॉर्म है उसी की तरह है, ठीक है। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, इस कॉइन के फ्यूचर की, तो जैसे हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा हाइप पे चल रहा है ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टो मार्केट के अंदर, स्पेशली लोग डिसेंट्रलाइज बैंकिंग करना पसंद कर रहे हैं, स्टेकिंग करना ज़्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, एंड फार्मिंग करना एंड अपने पैसा लिक्विडिटी पूल्स में लगाना लोग पसंद कर रहे हैं, जिस वजह से आजकल डीफाई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा जोरों शोरों से चल रहा है। एंड पर से बाइनेंस एंड पॉलीगन जैसे बड़े बड़े स्मार्ट चेन पे ये बिल्ट है। तो समवेयर अगर बात करें प्रोजेक्ट की, प्रोजेक्ट में हम लोग इसको अच्छे मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं इस टोकन की, तो यहाँ एक आर्टिकल आया था जो रिसेंटली टाइटन टोकन क्रैश हुआ था, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि लिखा है जो टाइटन टोकन क्रैश हुआ था $60 से वो ऑलमोस्ट $0 पे आ गया था 16 जून को, ठीक है, कुछ ही घंटे के अंदर। एंड लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, जैसे कि हमको पता चला था वो क्यों हुआ था। सो यहाँ पर लिखा है जो रिपोर्ट मिली थी इनको, जो मैसिव डिक्लाइन इन प्राइस वाज लेड बाय ग्रुप ऑफ, जो इस टोकन की बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में टोकन्स को अपने पास स्टोर करके रखती हैं, उन्होंने इस टोकन को डंप कर दिया था, जिस वजह से जो पूरी सप्लाई ऑफ कॉइन है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आ गया था एंड प्राइस गिर गया था। जो एक्चुअल में लोगों की मार्केट की स्ट्रेटजी होती है कि अगर किसी कॉइन को पंप करना है तो वेल्स उसको डंप कर देती हैं ताकि लोगों को उसकी ज़रूरत पड़े, सप्लाई ज़्यादा बढ़े एंड प्राइस एक अच्छा ज़्यादा फॉल हो, उसके बाद लोग उसे खरीदते हैं एंड देन इट विल गोज टू द पंपिंग ट्रेंड। एंड यहाँ लिख रखा है टाइटन टोकन वेंट टू फ्री फॉल, अभी एक तरह से फ्री फॉल हो गया था, मतलब गिर के, एंड लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं था कि अब उनके पैसे का क्या हाल होगा। इन्वेस्टर्स भी डर गए थे, लोग अपने जो स्टॉक्स हैं वो सेल करना चालू कर दिया था। छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों से क्वेश्चन करे थे, एंड द पैनिक सेल ऑफ क्रैश प्राइस इनटू द नियर जीरो। एंड इस पैनिक क्रैश के चक्कर में एक तो वेल्स ने इसको डंप किया, ऊपर से इन्वेस्टर्स ने भी इसको गलत बहुत ही लोअर प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया, जिससे ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया था। एंड इस जो पूरे प्रोसेस को कहते हैं रग पुल कहते हैं, जहाँ पर जो वेल्स होते हैं अपने लार्ज अमाउंट ऑफ कॉइन को बिल्कुल कैश आउट कर देते हैं, मतलब जो वेल्स होती है अपने पूरा जो भी लॉक्ड एक टोकन होता है उसको कन्वर्ट कर लेती हैं अपने फिएट करेंसी के अंदर, जिस वजह से इसकी सप्लाई बढ़ती है एंड पैनिक सेल की वजह से प्राइस के अंदर क्रैश आ जाता है। तो रग पुल के चक्कर में पूरा ये टाइटन टोकन क्रैश हुआ था। कॉइन अभी बहुत ज़्यादा हाइप पर है, प्रोजेक्ट बड़ा हुआ है, जिस वजह से जैसे हमने बात करी, क्योंकि एक नई तरीके की स्ट्रेटेजी लगा के इसको बिल्कुल हम जो इन्वेस्टर्स है उसको स्पाइक पे लेकर आए हैं। पैसे लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप इसमें पैसा लगाओ, लेकिन अगर आप पैसा लगा रहे हो तो ज़्यादा टाइम के लिए इसको लॉन्ग टर्म होल्ड ना करें अभी, बिकॉज प्रोजेक्ट अंडर इवेल्युएशन है।
तो एंड वो इवैल्यूएशन कब तक ख़त्म हो नोबडी नोज। लेकिन अगर आप इन द पेशेंस है, अगर आपको पता है, अगर आपको कहीं ना कहीं से इसके बारे में नई नई अपडेट मिलती हैं, तो आप अगर इसको होल्ड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग इसको ज़्यादा देर होल्ड ना करें। अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा इसमें रिटर्न मिल रहा है, तो आप इसको बेच के और कोई नए अच्छे कॉइन में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर गाइज एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है कि आयरन फाइनेंस सफर्ड फ्रॉम अ बैंक रन एंड नाउ अर्जिंग यूजर टू विड्रॉ लिक्विडिटी फ्रॉम ऑल पूल। जो कॉइन गेको है, उन्होंने यहाँ पर एक्सक्लेमेशन डिस्क्लेमर डाला हुआ है कि इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने आप को देख लें, इन्वेस्ट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज ये सफ़र कर चुका है बैंक रन, यानी कि जैसे हमने बताया रग पूल के टाइम से। एंड आप जो विड्रॉ कर रहे हैं लिक्विडिटी, और ये लोग अर्ज कर रहे हैं, ये लोग आपसे बोल रहे हैं कि आप लिक्विडिटी पूल में जाके भी इसको विड्रॉ कर लें, बिकॉज इस प्रोजेक्ट का कोई भी भरोसा नहीं है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन टेलीग्राम।